चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। मैं मदन स्वामी आप सबका स्वागत करता हूं एफएसआई एजुकेशन पे। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक ज्योमेट्री फॉर द क्लास 6, 7th और 8th। मैं 2 वीडियोस पहले अपलोड कर चुका हूं, तो सबसे पहले मैं बोलूंगा जिन बच्चों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें ताकि आपको पिछले वाले दोनों वीडियोज आप देख पाए। दोनों वीडियोज देखिए और उसके बाद ये थर्ड। यदि इस ढंग से 2 लाइनें हैं वो, तो इनको बोलता हूं मैं आपके लिए बता रहा हूं, ये दोनों लाइनों के बारे में बता रहा हूं मैं आपको कि ये दोनों लाइनें हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। अब आप पूछेंगे सर व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल लाइंस? तो जो पिछले वीडियोस मैंने बनाए उनमें एक्सप्लेन किया था, मैं दोबारा बता देता हूं। ऐसी दो लाइंस जो एक दूसरे से कभी नहीं मिले, इन दोनों लाइनों को मैं कितना ही एक्सटेंड कर दूं, चाहे इधर या इधर, ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, यानी इनके बीच में झगड़ा चलता है, कभी इनकी बनती नहीं है, कभी नहीं मिलती है। इनको कितना एक्सटेंड किया जाए? तो पहली, नेवर मीट ईच अदर। सेकंड क्या रहेगा इनका? इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हर जगह कैसा होगा? इक्वल होगा। इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है वो हर जगह क्या होगा? इक्वल होगा। डिस्टेंस बिटवीन देम इक्वल एट एवरी पॉइंट। तो दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हमेशा क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। एंड पहला क्या रहे? पहले स्टेटमेंट ये था कि ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलती। तो आई थिंक छोटे बच्चों को क्लियर हुआ होगा कि व्हाट यू मीन बाय पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए 2 बातें चाहिए होती है। फर्स्ट, they never meet each other. Second, having equal distance between them at every point. Okay? इनको ड्रॉ ऐसे करते हैं। अच्छा, मुझे दिखाना हो जैसे L और M पैरेलल है तो मैं राइट डाउन कैसे करूं, स्टेटमेंट में कैसे लिखूं? तो मैं लिखूंगा L is parallel to M, ऐसे लिखते हैं। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको। ये जो सिंबल होता है ये तो इक्वल्स टू होता है, और इक्वल्स टू को यदि मैं ऐसे बना दूं तो ये बन जाता है पैरेलल का सिंबल। यानी यहां पे मुझे बोलना है कि L और M पैरेलल है, तो L is parallel to M। अब आप इसको M को पहले और L को बाद में लिख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना है आपको। तो ये यदि लिखा हुआ है तो आप क्या पढ़ेंगे? L is parallel to M, यानी ये दोनों लाइनें क्या है? पैरेलल। अच्छा, बात करता हूं P की। अब जो P लाइन है ना, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन। What do you mean by ट्रांसवर्सल लाइन? एक ऐसी लाइन जो पैरेलल लाइन को कट करते हुए निकले। अब उसमें 2 पैरेलल लाइन हो सकती है, 3 पैरेलल लाइन हो सकती है, 4 पैरेलल लाइन हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। जो इसको कट करके, इसको इंटरसेक्ट करते हुए, इसको कट करते हुए निकले, उसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं उसे? ट्रांसवर्सल लाइन। आई थिंक क्लियर होगा कुछ कि पैरेलल लाइंस मैं बता चुका हूं। ट्रांसवर्सल लाइन जो पैरेलल लाइंस को कट करते हुए निकले। ये देखिए, ये जो लाइन L और M जो पैरेलल लाइन से, इसको P 2 जगह कट कर रहा है, यहां भी कर रहा है और यहां भी कर रहा है। तो एक ऐसी लाइन जो पैरेलल लाइन को कट करते हुए निकले उसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। आई थिंक क्लियर हुआ व्हाट यू मीन बाय ट्रांसवर्सल। ओके, अब आप देखेंगे कि जब ये ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट कर रही है तो यहां पे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं बहुत सारे। मैं कुछ एंगल्स के नाम यहां पे लिख रहा हूं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। यानी यहां पे 8 एंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो अब आपको बहुत कुछ सीखना है यहां से कि इन एंगल्स के क्या क्या नाम हैं, इसमें बेसिक कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, ये सारी बातें अपन लोग करते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूं, देखिए बेटा, लीनियर पेयर्स की। मैंने पिछली वीडियो बताया था आपको कि व्हाट यू मीन बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए एंगल्स। अब आप देखेंगे L इज अ स्ट्रेट लाइन, तो आप क्या बोलेंगे? 1 और 2 क्या है? लीनियर पेयर। क्या बोलेंगे? 1 प्लस एंगल 2 का सम हो जाएगा 180, बिकॉज ये दोनों क्या है? लीनियर पेयर है। अच्छा, इसी ढंग से 2 और 3 भी क्या है? यस, 2 और 3 भी क्या है? लीनियर पेयर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे भी बन रहे हैं। अच्छा, 3 और 4 क्या है? यस, 3 और 4 भी क्या है? लीनियर पेयर है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में बन रहे हैं। 1 और
4 क्या है, ये भी लीनियर पेयर है। तो 4 लीनियर पेयर आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। सिमिलरली 4 लीनियर पेयर यहां पे भी हैं। 5 + 6 का सम भी क्या होगा 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सारे एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। और एंगल 8 + एंगल 5 का सम भी कितना होगा 180 होगा। आई थिंक लीनियर पेयर क्लियर हुआ होगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई लीनियर पेयर कौन कौन से, तो 1 + 2 लीनियर है, 2 + 3 लीनियर है, 3 + 4 लीनियर है, 4 + 1 लीनियर है, 5 + 6 लीनियर है, 6 + 7 लीनियर है, 7 + 8 और 8 + 5। तो यहाँ पे 8 ऐसे पेयर बन रहे हैं जो लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर की खास बात होती है दोनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। एग्जाम्पल 4 में यहाँ पे तो ये 50 डिग्री का है, तो क्या आप एंगल 2 फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, क्योंकि 1 और 2 का सम कितना है 180 है। 180 में से 50 माइनस करूंगा 130 आ जाएगा। तो ये आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो अपने पास बहुत काम की चीजें, तो इस बात को ध्यान रखना कि लीनियर पेयर कौन कौन से होते हैं। आई थिंक आपको लीनियर पेयर क्लियर हुआ होगा। ओके, हमने सीखा भी लीनियर पेयर। नाउ वी लर्न कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। बेटा पहले समझते हैं। वैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि यदि कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल जो है इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये वाला। और खास बात क्या होगी, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, इन दोनों एंगल को बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सिमिलरली ये दोनों एंगल भी क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो इस तरह की सिचुएशन देखिए, ये एक यहां भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक यहां भी दो लाइन क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है, दो जगह बन रही है। तो यहाँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन कौन से बन रहे हैं, तो बात करेंगे एंगल 3 और एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 7 और एंगल 6 और एंगल 8। आपके सामने ये सारे के सारे क्या हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो आई थिंक क्लियर हुआ होगा, बहुत ही इजी है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पहचानना। अब यदि एग्जांपल 4 में यहाँ पे लिखूं ये 60 डिग्री का है, तो व्हाट यू से अबाउट एंगल 3, देन यू कैन से सर एंगल 3 भी 60 डिग्री का होगा, क्योंकि एंगल 1 60 का है तो एंगल 3 भी 60 है, बिकॉज दोनों एंगल कैसे हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। दैट्स व्हाई एंगल 1 और एंगल 3 दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। और एंगल 1 का वैल्यू भी 60 डिग्री तो एंगल 3 का वैल्यू भी क्या होगा 60 डिग्री। अच्छा, मैंने अभी जो सीखा उसको इंक्लूड कर दूं साथ में, तो लीनियर पेयर यदि ये 60 का है तो ये कितने का होगा 180 में से माइनस करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा 120 डिग्री का। और यदि ये 120 डिग्री का तो इसका ऑपोजिट एंगल भी क्या होगा 120 डिग्री। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं कि सारे एंगल में निकाल पा रहा हूं यदि मेरे पास एक एंगल गिवन हो तो। ओके, नाउ हम सीखते हैं इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल। व्हाट यू मीन बाय इंटीरियर? इंटीरियर में अंदर वाला, एक्सटीरियर में बाहर वाला। ये दो पैरेलल लाइंस जा रही है, कुछ एंगल इन दोनों के अंदर बन रहे हैं, कुछ एंगल बाहर की तरफ बन रहे हैं। जो एंगल अंदर की तरफ बन रहे हैं वो सारे के सारे इंटीरियर हैं, यानी 3 4 5 6 इंटीरियर कौन से हैं 3 है 4 है 5 है और 6 है। आपस में वैसे कोई रिलेशन नहीं होता। बाहर कौन कौन से हैं 1 है 2 है 7 और 8, क्योंकि ये इन दो पैरेलल लाइंस के बाहर की तरफ बन रहे हैं। तो आई थिंक क्लियर हुआ होगा व्हाट यू मीन बाय इंटीरियर एंगल, व्हाट यू मीन बाय एक्सटीरियर। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट ऑल्टरनेट एंगल्स। ये बड़ा समझने वाला कॉन्सेप्ट है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट बहुत सिंपल सी बात है कि कोई भी लाइन सेगमेंट है लाइक दिस वन, एक एंगल इस तरफ बने लेफ्ट में, दूसरा एंगल बने राइट में, तो वो दोनों एंगल क्या होंगे ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे। क्या होंगे ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे। यहां देखिए एंगल 4 इस तरफ बन रहा है और एंगल 6 इस तरफ बन रहा है, ये दोनों एंगल क्या है ऑल्टरनेट एंगल्स है। एंगल 3 और 5 क्या है ऑल्टरनेट एंगल्स है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 2 और 8 भी क्या है ऑल्टरनेट, 7 और 1 क्या है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट एंगल्स का मतलब एक लाइन के इस तरफ बने, दूसरा लाइन के इस तरफ बने। अच्छा, इस ऑल्टरनेट को समझने के बाद मैं यदि इसमें एक चीज ऐड कर दूं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। व्हाट यू मीन बाय ऑल्टरनेट? ऑल्टरनेट का मतलब एक लेफ्ट में दूसरा राइट में, और इंटीरियर का मतलब समझ चुके हैं अपन लोग अंदर वाले एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? एंगल 4 होगा और एंगल 4 हमेशा इक्वल होगा एंगल 6 के।
एंगल 3 होगा ऑलवेज इक्वल होगा एंगल 5 के। रीजन बिहाइंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 4 and 6 इक्वल है, दोनों अंदर की तरफ है तो इंटीरियर है। एक लाइन के इस तरफ बन रहा है, दूसरा लाइन के इस तरफ बन रहा है। कौन सी लाइन? ट्रांसवर्सल लाइन के, तो इन्हें बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली 3 और 5 भी इंटीरियर है, साथ साथ में क्या ऑल्टरनेट एंगल्स है, तो इनको क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आई थिंक क्लियर होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बात करता हूं मैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। एक्सटीरियर 1 2 7 8 4 एंगल एक्सटीरियर है। ऑल्टरनेट कौन कौन से? 1 का ऑल्टरनेट 7 है और 2 का ऑल्टरनेट कौन सा है? 8। तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 7 के। और एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 8 के। तो आई थिंक ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आप समझ पा। नाउ वी लर्न कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये बहुत इजी है, कुछ नहीं, बहुत इजी। कैसे? लाइक दिस लाइन सेगमेंट। अच्छा, इसमें इस ट्रांसवर्सल के एक तरफ ये एंगल 1 बन रहा है। अच्छा, नीचे वाले लाइन के ऊपर बात करें तो इसके सेम एस्पेक्ट में ये लाइन के ऊपर बन रहा है, ये दोनों लाइन के ऊपर बन रहे हैं। एंगल 1 और एंगल 2 ऊपर बन रहे हैं और 5 और 6 ऊपर बन रहे हैं। ऊपर का मीन्स इस लाइन के ऊपर की तरफ और ये लाइन के नीचे की तरफ। सिमिलरली ये लाइन के ऊपर की तरफ, ये लाइन के नीचे की तरफ। तो ये जो लाइन के ऊपर की तरफ एंगल बन रहे हैं, इनमें आपस में रिलेशन होता है। सिमिलरली जो नीचे की तरफ बन रहे हैं, इनमें आपस में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? एंगल 1 हमेशा 5 के इक्वल होगा, एंगल 2 हमेशा 6 के इक्वल होगा, एंगल 4 हमेशा 8 के इक्वल होगा, एंगल 3 हमेशा 7 के इक्वल होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, रीजन देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। 2 इक्वल्स टू एंगल 6, रीजन क्या देंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। 4 इक्वल्स टू एंगल 8, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एंड 3 इज इक्वल्स टू एंगल 7। उन्हें बोलते हैं एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, यानी सेम साइड में जो एंगल बन रहा है। लाइक दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन। इसकी एक साइड ये हो सकती है, दूसरी साइड ये वाली हो सकती है। यस, 1 4 5 8 ये भी सेम साइड में। 1 4 5 8 सेम साइड में है। 2 3 6 7 भी सेम साइड में। ये अब बोल दो नीचे की तरफ है, ये बोल दो ऊपर की तरफ। सेम साइड मतलब आप समझ जाना है आपको ना। इनमें क्या रिलेशन होता है? क्या? यस, एग्जैक्टली रिलेशन होता है। मैं पहले लिखता हूं यहां पे, फिर आई एक्सप्लेन यू। बेटा सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल, और उसमें बात कर लू मैं इंटीरियर एंगल्स की। ये दोनों सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी हैं और इंटीरियर एंगल्स भी हैं, तो इनका सम ऑलवेज होता है 180। फिलहाल के लिए आपको लर्न रखना है, यह है यूक्लिड्स की पोस्टुलेट। ध्यान रखना है, आपको वर्ड याद रखना है, यूक्लिड्स पोस्टुलेट। भाई एंगल 3 और एंगल 6 का सम कितना होगा? 180 होगा। सिमिलरली बात करूंगा एंगल 2 और एंगल 7 का सम भी कितना होगा? 180, बिकॉज दोनों एक्सटीरियर एंगल्स हैं, साथ साथ में सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यदि इस तरफ ये फॉर्मेट हो रहा है तो इस तरफ भी फॉर्मेट रहेगा। इन दोनों का सम 180 और इन दोनों का सम भी कितना? 180। क्या याद रखेंगे? एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू कितना? 180। और एंगल 1 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू कितना? 180। फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा बेसिक ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 3। इसमें हम लोगों ने पैरेलल लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे अच्छे नए कॉन्सेप्ट्स प्लस कुछ क्वेश्चंस लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।